हिमालय एजुकेशन हब के उद्घाटन समारोह में पधारे हुए सभी अभिभावकगण, प्यारे युवा साथी और मुख्य अतिथि, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले बधाई यादव जी सर, बेनीवाल जी सर और मैया सर को कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई क्रांति आने वाली है, आगामी भविष्य जो होगा वो इन्हीं युवाओं का रहेगा। और जो ये CUET है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सर ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो IPS बन सकता है, वो चाहे तो RS बन सकता है, लेकिन हमारी सोच ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। 12वीं तक आते आते हम ये सोचते हैं कि एक सरकारी नौकरी भी क्या, घर वाले ये कहते हैं बेटा जल्दी से जल्दी नौकरी लग जा, नहीं तो शादी कर देंगे। लड़की को कहते हैं बस बहुत होगी पढ़ाई, अब अगले घर जाना है। तो उसको उसके सपनों के लिए सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो करे क्या। अब ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम डिग्री कॉलेज के पीछे ज़्यादा भागने लगे कि हम B.Ed कर लेते हैं, हम ANM JNM कई डिग्रियां हैं, हम उनको कर बैठ जाते हैं और कंपटीशन के दौर में फिर फंस जाते हैं। और घर वाले कहते हैं कि आज पेपर देकर आया, क्या हुआ? तो सुनने में आता है कि पेपर तो लीक हो गया, तो वो फिर एक अवसाद में चला जाता है। उनके लिए मैं कहूँगा कि शिक्षा के अंदर जब अपने जिस फील्ड को चुनते हैं उसके अंदर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई जो है उसको एक बार कर गए और हम सफल हो जाएंगे। आप कोई भी कार्य करोगे उसके अंदर चुनौती आएगी। आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर लें, क्योंकि कहा गया है कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है। वैसे ही एक युवा जो हमारे समाज की नींव है और हमारे गांव, शहर और हमारे परिवार, उन सब की आन बान वही होता है अगर उसे सही दिशा में लगा दिया जाए तो। लेकिन ये तय नहीं कर पाते। आज हम किसी से पूछें अपने गांव में कि पायलट की तैयारी कौन कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अपने गांव में कोई 10 जने भी मिल जाएंगे जो ये कह दे कि मैं जहाज उड़ाना चाहता हूँ। हाँ, बचपन में उड़ाएगा वो, पापा मुझे जहाज उड़ाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि उसके मन में विचार आते हैं और वो जैसा देखता है वैसा करने की कह भी देता है। लेकिन उसको लिए जो उसके मन में आया उसके लिए उसे क्या करना है उसके माता पिता नहीं कहते। पहले सर कह रहे थे फोन, बिल्कुल फोन जो है वो इतना घातक है कि रात को 2 बजे तक तो मैं उसको लेकर बैठा रहता हूँ कि अब नई फिल्म कौन सी रिलीज हुई है। पढ़ाई से चीजें जो है वो हटकर हम उसको ये देख रहे हैं कि नई फिल्म कौन सी आ रही है, नया गाना कौन सा आ रहा है। फोन का सदुपयोग और दुरुपयोग जो है वो हमें आना चाहिए। CUET जो है आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, कॉलेज के अंदर प्रवेश का एक सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। और हिमालय एजुकेशन हब ने जो शुरुआत की है जयपुर में, जैसा सर ने कहा कि आज हम यहाँ इसमें मिले हैं, कल हम इससे भी दुगनी संख्या में सिलेक्शन के साथ मिलें, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा कि आज हम जहाँ पधारे थे वहाँ के वो युवा साथी ये प्रण लेकर गए थे कि हाँ मैं सिलेक्शन के साथ ही आऊँगा, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। मैं कहूं कि बदलाव कैसे नहीं आ सकता, कोई कहे कि ये हो नहीं सकता, तो मैं इनसे ही पूछूंगा कि अगर पंछी उड़े तो क्या पंख नहीं हिलते? क्या बताओ, हिलते हैं क्या? पंछी उड़े और पंख ना हिले ऐसा हो नहीं सकता। चलो आप ऐसे ही बोलना कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? बोल लोगे? पक्का बोलो फिर, ऐसा हो नहीं सकता। आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। तो पंछी उड़े और पंख ना हिले ऐसा, संगीत चले और दर्द ना गले ऐसा, और बंदा जिसे शिद्दत से चाहे वो ना मिले ऐसा। तो फिर आप जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, क्योंकि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर जब तुम चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। तो आपको ये सोचना है कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वह हथियार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आपको वो दहाड़ भरनी है, अपना लक्ष्य तय करना है और फोन का सदुपयोग करना है। माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना है कि मेरा बेटा जो चाहता है मैं एक बार उसके भविष्य के लिए खुद को समर्पण कर दूं। आने वाला जो बुढ़ापा है वो यही बच्चा जो है लाठी बनकर मेरा सहारा बनेगा। जिस दिन वो ये सोच लेंगे उस दिन तो वो
अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करवा देंगे। वरना आज हम ये सोचें कि बेटा ये ले पैसे और तू जा जहां पढ़ना है पढ़ ले, तो वो बच्चा भी सोचता है कि हाँ माता पिता ने ध्यान नहीं दे रहे तो मैं भी अब क्या करूं, वो अलग अलग दिशाओं में जाएगा। जब हम जयपुर में आते हैं देखता हूं मैं कि ऑफलाइन विद्यार्थी आते हैं, 99% आज तक कोई भी विद्यार्थी जो है कोचिंग करने के लिए आता ही नहीं है। वो ये देखने आता है कि शहर में सिटी पार्क कहाँ है, WTP कहाँ है, हवा महल कहाँ है, अल्बर्ट हॉल कहाँ है, कौन सी फिल्म लगी है, मैं कब घूम कर आऊं, वो वहां मिलता है मुझे। लेकिन क्लास में सिर्फ 1% विद्यार्थी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मेरे ऊपर इतना कर्ज है और मुझे अपने समाज की नींव मजबूत करनी है। वही विद्यार्थी पढ़ता है। जिस विद्यार्थी के पास अपने आवश्यकता से ज्यादा चीजें उपलब्ध करवा देंगे वो ये सोचेगा हाँ सब कुछ तो मेरे पास है, तो आप उसको उतना ही उपलब्ध करवाएं ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करे। वरना हो सकता है कि वो कल को आपके लिए नुकसान भी पैदा कर सकता है कि हाँ मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिली और मैं इन सब का दुरुपयोग कर रहा हूं। फोन लिमिटेड मात्रा में यूज करें। सोशल मीडिया इस वैश्विक पटल पर वह सशक्त हथियार है जिसका अगर सदुपयोग किया जाए तो आप आसमान की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की, और आप जिस चीज को चाहते हैं वो आपको वहां से मिल सकती है, सिर्फ आपको टाइप करना है। अगर आप उसका गलत उपयोग करते हैं और आप किसी जुए वाले सोशल मीडिया के गेम में चले जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी मौत को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का सही सकारात्मक प्रयोग करें अपने जीवन में। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आदमी जो करना चाहे वो उसे मिलता जरूर है, बस थोड़ा सा उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि बेनीवाल सर जो है बड़े भाई आदर्श हैं, हम कभी साथ में एक जगह पढ़ा भी रहे थे। जब इनके बारे में सुना या जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ हम उनसे जुड़े हुए हैं। इनके नक्शे कदम पर भी अगर हम चल पड़े ना तो भी आप समाज के अंदर वो संदेश दे सकते हैं। अपने परिवार को एक आइकन के रूप में आप दिखा सकते हैं कि मैं अपने हर फील्ड में एक अलग व्यक्ति हूं, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग दिखाई देते हैं। यादव जी सर, मैया जी सर और बेनीवाल जी को एक बार पुनः हार्दिक बधाई हिमालय एजुकेशन की पूरी टीम को कि वह जयपुर के अंदर एक नया आयाम स्थापित करें और हम सब मिलकर वो करें ताकि दुनिया और ये बच्चे हम पर गर्व करें कि हमारे अध्यापकों ने हमारा साथ दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।